Hello friends, how are you? I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। देखिए आज के भी लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर लगभग कर रहे हैं थ्योरी से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, क्या नाम था उसका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसकी जो थ्योरी का जो आखिरी टॉपिक है उसका आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे और ये डिस्कशंस में कम से कम 2 लेक्चर में आपकी कंप्लीट होने वाली है। एक आज का लेक्चर, एक जो नेक्स्ट टाइम आएगा कल, उसमें होगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या है वो देख लीजिए पहले। हेडिंग ये है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जैसे मिक्सचर के बारे में इस पार्ट में हमने आपको शुरू में बताया था कि मिक्सचर्स आर द कंपोनेंट्स, या बेटर यू कैन से मिक्सचर आर द सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय 2 or more than 2 components and the components are physically combined. Components are physically combined, means they do not show any type of chemical reaction during the formation of a mixture. तो जो कंपोनेंट फिजिकली मिक्स होके मिक्सचर को बना रहे उन्हें सेपरेट करने की टेक्निक्स क्या हैं। अगर नॉर्मल आप किसी हेटेरोजेनस मिक्सचर को लेते हैं जिसमें उसके कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं या वो ज्यादा अच्छे से घुले हुए नहीं है, तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तो हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्टर कर लिया या हैंड पिकिंग कर लिया, इस टाइप से। क्लियर हो गया आपको। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स अच्छे से घुले हुए होते हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि दूसरा कंपोनेंट दिखाई भी नहीं देता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर हम करते हैं पानी में शुगर मिला लिया तो दिखाई तो देता नहीं है, फिर उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स दे रखी है 9th क्लास की बुक के अंदर, सेकेंड चैप्टर के लास्ट में, इस टॉपिक के अंडर में। उन टेक्निक्स को हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में कुछ दिखाई भी दे रहा होगा शायद। तो जो पहली टेक्निक है, पहली टेक्निक नहीं, जो पहले एक एक्टिविटी दे रखी है कि एक तरह का मिक्सचर दिया हुआ इंक, इंक के कंपोनेंट्स को अलग करना है। इंक के कंपोनेंट कौन कौन से, वाटर प्लस डाई, तो मतलब पानी को डाई से अलग करना आपने। ठीक है जी, तो जैसे लिखा है हाउ टू सेपरेट डाई फ्रॉम ए कलर्ड इंक। जैसे मैंने ब्लू कलर की इंक ले रखी है, आपको याद दिखाई, ये इंक है ना, तो इंक लिखा भी मैंने ब्लू। तो इस एक्टिविटी में क्या है पहले वो समझ लीजिए। कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर दे रखा है। वी हैव टेकन ए बीकर, आधा पानी से भर लिया है, ऊपर एक वाच ग्लास रख दिया है ताकि पानी ढक गया नीचे वाला। वाच ग्लास के ऊपर मैंने इंक ले रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस बीकर को एक वायर गॉज की मदद से बर्नर के ऊपर रख लिया। पहले स्टैंड लगाया, ऊपर वायर गॉज रखा, ऊपर बीकर को रख दिया और बर्नर को ऑन कर दिया। तो जब बर्नर को ऑन किया तो ऑब्वियसली फ्लेम आएगी। फ्लेम आएगी तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो हीट बनेगी, वेपर्स बनेंगे, मतलब स्टीम बनेगी। इस पानी की क्या बन रही है, स्टीम बन रही है। ये क्या ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं, स्टीम, स्टीम होती है हॉट वाटर। तो स्टीम गर्म होती है, वो गर्म स्टीम क्या करेगी, वाच ग्लास को गर्म करेगी। किसको गर्म करेगी, वाच ग्लास को गर्म करेगी। तो जब वाच ग्लास गर्म होगा तो इसमें रखी इंक भी गर्म होगी। तो इंक का जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, इंक का जो वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि वेपराइज हो सकता है, वो देखो वेपर उड़ रहे हैं ना, इंक के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है पानी होता है। क्या होता है, पानी। डाई वोलेटाइल नहीं है, डाई इज नॉट वोलेटाइल, रेदर वाटर इज वोलेटाइल प्रेजेंट इन द इंक। ओके, तो वाटर वेपराइज हो रहा है और इसको आप तब तक हीटिंग करते रहो जब तक आपको वेपर दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व आप कर पा रहे हो वेपर्स को। और जैसे ही वेपर्स की ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगी उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। तो बाद में जो कुछ भी बचेगा, मतलब वेपर्स गायब हो गए आपके। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, वेपर्स आपके गायब हो गए, मतलब हीटिंग करते रहे लेकिन वेपर्स नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब जितना पानी था वेपराइज हो चुका है। तो लास्ट में जो बचेगा, रेजिड्यू बचेगा। अब पहले इंक लिखा था, अब मैं इंक का रेजिड्यू लिख देता हूं इसमें, जो पानी के निकलने के बाद जो बचता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसी को कहते हैं हम प्रोसेस में वेपर बन रहे ना, तो जो प्रोसेस की मदद से आपने सेपरेट किया इंक को, इंक के रेजिड्यू को उसके दूसरे कंपोनेंट पानी से, उसे कहते हैं एवापोरेशन। क्या कहते हैं, एवापोरेशन। ओके, अब ये डायग्राम और ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है। एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू दिस डायग्राम, okay, and he may ask some questions regarding this activity of evaporation.
पहला क्वेश्चन जब पेपर बन रहे थे तब की बता रहा हूं, ठीक है, अभी तो पेपर मैंने मिटा दिया आपके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? भाई सिंपल सा आंसर लिख के आना, वी हैव ऑब्जर्व दैट द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द डाई एंड इंक मिक्सचर गेट एवापोरेटेड। सिंपल सा आंसर है भाई, जो इंक मिक्सचर थे ना उसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट था पानी, इट गेट एवापोरेटेड। यू हैव टू जस्ट राइट दिस सिंपल आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, is some residue left behind after evaporation? Yes, a residue of ink was left behind after evaporation. Last question, what is your interpretation about the nature of the ink? भाई आपकी क्या मान्यता है इंक के नेचर को लेके? तो भाई सीधी सी बात है, इंक इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इंक इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, रेदर इट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, इंक एंड वाटर, ऑन हीटिंग वाटर गेट एवापोरेटेड। तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स यू हैव टू गिवन रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी। तो ये आपकी पहला सेपरेटिंग टेक्निक थी, क्या थी? एवापोरेशन। अगर इसका प्रिंसिपल पूछे तो आप क्या लिख के आओगे? इसका प्रिंसिपल ये है, यहीं लिख देता है इसका प्रिंसिपल, द volatile component of the mixture gets evaporated, leaving behind the non volatile कंपोनेंट। क्लियर हो गया? देखो दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपको, या तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एवापोरेशन, राइट इज प्रिंसिपल। तो देखो वर्ड यही है, एवापोरेशन इज ए प्रोसेस वेयर ड्यूरिंग विच हीटिंग ऑफ ए मिक्सचर टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग हीटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट गेट एवापोरेटेड लिविंग बिहाइंड द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। और प्रिंसिपल पूछे तब ये लिख के आना है, और डायग्राम बन जाए तो आसान से डायग्राम आप बना भी सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ विल यू सेपरेट द इंक रेजिड्यू फ्रॉम द इंक मिक्सचर। सिंपल आंसर, एक नंबर में अगर पूछा तो बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, और दो नंबर में हो तो डायग्राम, आसान सा डायग्राम है, इसको बना के भी आ सकते हैं। और तीसरा तरह का सवाल मैंने आपको बता दिया, ही विल प्रोवाइड यू दिस डायग्राम एंड आस्क दिस क्वेश्चंस और 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3 क्वेश्चंस। तो ये आपकी पहली टेक्निक हो गई एवापोरेशन। अब दूसरी जो मैं एक्टिविटी बताने वाला हूं वो भी आपके आम जिंदगी से रिलेटेड है। मैं हेडिंग डालता हूं पहले, तो देखो हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क और बटर फ्रॉम कर्ड। दो क्वेश्चन एक ही में हो जाएंगे हमारे। ठीक है, वैसे बुक में ये दे रखा है हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। ये मैंने दो क्वेश्चन क्यों लिखे अभी बताऊंगा आपको किस वजह से लिखे हैं। ठीक है, देखो मिल्क में क्रीम होती है, कैसे पता? अगर आप कभी, खासकर ये बात मैं डिस्कस करूंगा जो बच्चे शहर में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जो गांव में रहते हो तो अपने भैंस का दूध निकालते हैं, पीते हैं, ऑलरेडी क्रीम होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो शहर में बच्चे रहते हैं, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, इस टाइप से, वहां दूध पैकेट्स में आता है, कन्फेक्शनरी से लेके आते लोग पैकेट्स में। तो 3 तरह का दूध मिलता है, एक तो होता है फुल क्रीम, एक होता है टोन्ड मिल्क, एक होता है डबल टोन्ड। पता होगा शायद जो बच्चे शहर में रहते हैं। गांव वाले बच्चों को, जैसे हम तो भाई गांव में रहते हैं तो शायद हो सकता है कम बच्चों को पता हो, पर क्योंकि साइंस पढ़ी है तो मुझे तो खैर पता है। ठीक है, तो देखो ये तीनों ही दूध होते हैं। पहली बात तो फर्क क्या होता है, इसका रेट सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका रेट थोड़ा कम मिलेगा, इसके मुकाबले इसका सबसे कम रेट मिलेगा। फुल क्रीम का मतलब क्या है, इसमें ज्यादा फैट है, मोर फैट। ओके, इसमें थोड़ा कम फैट है इसके मुकाबले, लेस फैट, और सबसे कम फैट इसमें मिलेगा।
लीस्ट फैट, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा फैट इसमें मिलेगा, उससे कम फैट टोन में मिलेगा, और सबसे कम फैट इसमें मिलेगा। इस वजह से ये सबसे सस्ता मिलेगा, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, ये सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। तो इस वाले दूध से ये दूध कैसे बनाए, क्रीम ही तो कम करी उन्होंने, मतलब दे हैव एक्सट्रैक्टेड द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। तो यही तो हमारा प्रोसीजर है कि हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अब देखिए, क्रीम एक ऐसा सब्सटेंस है जो मिल्क, जो लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड मिल्क है उसमें अच्छे से घुला हुआ होता है, एंड यू कांट सेपरेट दिस क्रीम जस्ट बाय फिल्ट्रेशन, आइदर बाय फिल्टर पेपर or by using some filter like semi-permeable membrane. No, you can't separate this cream from the milk like this process. एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या करते हैं, दूध को बहुत स्पीड से घुमाते हैं, दूध को बहुत स्पीड पे घुमाते हैं। अगर लैब में आपको क्रीम सेपरेट करनी है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है, लैब्स के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप तीनों तरह का दूध लेकर के, 3 टेस्ट ट्यूब्स के हैं, तो आप तीनों दूध का सैंपल लेकर के उसे रख दीजिए और मशीन को ऑन कर दीजिए, तो स्पीड पे घुमाएगी टेस्ट ट्यूब्स को। टेस्ट ट्यूब्स को नहीं, उसके अंदर दूध है उसमें स्पीड से घुमाएगी, ऊपर से बंद होगा, ठीक है। उसके बाद आप उनके अंदर जो फैट निकलेगा क्रीम के रूप में, उन्हें ऑब्जर्व कीजिएगा। आप पाएंगे कि फुल क्रीम वाले में बहुत ज्यादा क्रीम निकलेगी उसी सैंपल में, और उतना ही वॉल्यूम जो दूसरे दूध का लेता है उसमें थोड़ी कम क्रीम निकलेगी, और उससे कम क्रीम इसमें निकलेगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हम मिल्क को खूब स्पीड पे घुमाते हैं तो क्रीम सेपरेट हो जाती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि देखो, दूध और क्रीम में जो ज्यादा डेंसर होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो दूध होता है। क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट है दूध, वो नीचे सेटल होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर आती है। इज दैट क्लियर? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज जस्ट बाय लुकिंग एट द क्रीम, कि कोई सोचे क्रीम तो भारी होती है, डेंसिटी उसकी कम होती है। नहीं भाई, फैट हल्का होता है एज कंपेयर टू दैट मिल्क, इस वजह से क्रीम ऊपर आती है। अगर क्रीम भारी होती तो नीचे बैठ जाती, पर क्रीम तो ऊपर आ रही है, इसका मतलब हल्की है। समझ गए आप लोग? तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल यही है कि द डेंसर पार्ट ऑफ द मिक्सचर सेटल्स डाउन while the lighter part of the mixture come up, just as the cream come up and the watery part, liquid part of the milk settles down. सेम यही प्रोसीजर दूसरे में भी लगता है। जब कर्ड से मिल्क बटर को अलग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो बच्चे गांव में रहते हैं सबने देखा होगा, उनकी नानी या दादी चर्निंग करती है। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी चर्निंग ही होती है। चर्निंग मीन्स घुमाना स्पीड से, समझ, मशीन आती है, पहले हाथ से भी होता था, तो मशीन आ रही है, बिजली चलती है। वो करती क्या मशीन? कर्ड को स्पीड से घुमाती है, कर्ड को स्पीड से घुमाती है। तो स्पीड से घुमाने के बाद क्या होता है, कर्ड के अंदर जो फैट होता है, कर्ड के अंदर जो फैट पार्ट होता है, इट विल कम अप बाय द बटर मिल्क, जिसे लस्सी कहते हैं हम लोग, छाय कहते हैं हरियाणा में हमारे, ठीक है। द बटर मिल्क सेटल्स डाउन, बटर कम अप। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, कि भाई हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क और बटर फ्रॉम द कर्ड। इसका सिंपल सा आंसर आप लिख के आओगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपल भाषा में याद रखने के लिए इसको याद रख, चर्निंग, क्या रखोगे? चर्निंग। चर्निंग माने स्पीड से घुमाना। प्रिंसिपल पूछ सकता है इसका, भाई स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये इसका प्रिंसिपल मैं लिख देता हूं। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, ये तो नहीं लिखूंगा ना, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग चर्निंग ऑफ ए सॉल्यूशन, जब मिल्क का पूछे तो मिल्क लिख देना इसकी जगह, क्लियर हो गया। ऑफ ए द सॉल्यूशन, द डेंसर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, द डेंसर पार्ट या डेंसर कंपोनेंट लिखो, द डेंसर कंपोनेंट, द डेंसर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन settles down while the
लेस डेंसर कंपोनेंट कम्स अप। ठीक है जी, हो गया, समझ बात आ गई आपको मेरे को बात। ये हमारा दूसरा एक्टिविटी भी खत्म करा दी मैंने, प्लीज इसको बुक से भी एक बार पढ़ लेना, एक्टिविटी दे रखी उन्होंने। ठीक है जी, तो आपको दो एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी ना क्लियरली। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट द टू लिक्विड्स विच आर इमिसिबल, जो आपस में घुल नहीं सकते हैं। ओके, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये थर्ड एक्टिविटी है आपकी इस टॉपिक की, हाउ कैन वी सेपरेट द टू immiscible लिक्विड्स। इमिसिबल माने जो घुल नहीं सकते हैं, जो आपस में नहीं घुल सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल यूज ए apparatus known as separating funnel as you are looking upon this diagram. Okay, and in this separating funnel what I have taken a mixture of water and kerosene oil and leave this separating funnel for about 3 to 4 minutes. Okay, after that what you will observe, you will observe that a boundary appears between kerosene oil and water. Water being more denser is in the lower part, kerosene oil which is lighter, is of less density, will come up. This type of condition you will observe during the process. ठीक है, ओके। नाउ जब बाउंड्री आ गई है तो सिंपल सा एक काम करना, आपने करना क्या है, स्टॉप कॉक को खोल दो। जैसे स्टॉप कॉक को खोल दोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे जो आपने बीकर ले रखा होगा, कोई सपोज करें यहां बीकर रखा हुआ हमने, तो ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा, इसमें पानी गिरना शुरू हो जाएगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। आपकी नजर बाउंड्री पे रहनी चाहिए, जब पानी नीचे आएगा तो केरोसिन ऑयल भी तो उसके साथ साथ नीचे आएगा। अब जैसे ही आपका पानी स्टॉप कॉक को क्रॉस करने वाला हो, बिल्कुल लार्ज बाउंड्री पे, इसको एकदम से बंद कर देना। आपने क्या कर देना, बंद कर देना। उससे क्या होगा, पानी जो नीचे था वो तो आपने कलेक्ट कर लिया है, इसमें क्या बचा आपका, जो आपका सेपरेटिंग फनल था, क्या बचेगा, सिर्फ केरोसिन ऑयल। तो इस तरीके से हम लोग जो केरोसिन ऑयल और पानी जो इमिसिबल थे उन्हें आपने सेपरेट कर लिया, किसको यूज करते हुए, जस्ट बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ओके, तो इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, देखो व्हाट इसका प्रिंसिपल लिख देता हूं, प्रिंसिपल, इसका तो प्रिंसिपल ही पूछेगा आपसे। देखो, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द डेंसर लिक्विड, इस केस में क्या हो, पानी है, द डेंसर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर एंड विल बी easily separated from the upper layer of less denser liquid। इस केस में क्या था, वो केरोसिन ऑयल। ठीक है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या आपसे पूछेगा कि भाई हाउ विल यू सेपरेट केरोसिन ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, तो सिंपल सा डायग्राम भी बना के आ सकते हो, इसमें कोई बड़ी महाभारत अपने करनी नहीं है। लिख क्या हो तो सीधा लिख के ना, जस्ट बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल वाटर एंड केरोसिन ऑयल कैन बी सेपरेटेड। तो ये आज मैंने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपके साथ 3 अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस करी हैं, जिसकी मदद से आप अलग अलग कंपोनेंट्स को, मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहली टेक्निक का नाम क्या था, एवापोरेशन, दूसरी कौन सी थी, सेंट्रीफ्यूगेशन, और तीसरी कौन सी है, बाय यूजिंग
सेपरेटिंग फनल। तो आज का लेक्चर में इतना छोटा छोटा लेक्चर ही बनाऊंगा, इसमें ज्यादा बड़े लेक्चर हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मैं 2 लेक्चर करूंगा, पर अब मैंने प्लान बनाया 3 लेक्चर्स आपके होंगे, ताकि हर लेक्चर में आपके साथ में 2-2 एक्टिविटीज या मैक्सिमम 3-3 एक्टिविटीज को डिस्कस कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वी इन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।